दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही के घोसिया में पागलों की टीम आई हुई है। अयोध्या से पागलों की टीम आई है और यहाँ पागलों को ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड इसलिए कर रही है कि गांव-गांव में जाकर, आदिवासी दलित बस्तियों में जाकर हिंदुत्व का जो झंडा है उसे बुलंद करना है और अनंत काल तक फहराना है। भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से और एकल अभियान का जो मुख्य एजेंडा है, सिद्धांत है, परंपरा है, उसे बताया गया। और क्या कुछ सिद्धांत है उसके बारे में हम आपको और बताने वाले हैं। इधर एकल अभियान का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। एकल अभियान इकलौता ऐसा अभियान है जो गांव में जा करके उन समाज में, उन ऐसे दलित बस्तियों में जाता है जहां पे धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जाता है। वहां पर धर्म का जो है कि पताका फहराया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ये शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देने का काम किया जाता है। कुछ बहनें आई हुई हैं अयोध्या से। यहाँ पे गीत भजन का कार्यक्रम चल रहा था, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। कुछ भाई हमारे हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए थे। इनसे भी बातचीत करेंगे, इन बहनों से बातचीत करेंगे कि आखिर कार्यक्रम इनका यहाँ के साथ साथ और कहाँ कहाँ होता है और इनका उद्देश्य क्या है। हम कम तो नहीं बता रहे हैं या ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। कहाँ से आई है? हम लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। हमारा नाम रोहिणी है। क्या उद्देश्य है आपका और आपके संगठन का, और कहाँ कहाँ ऐसे कार्यक्रम करती है? देखिए, ये हर जिले में कार्यक्रम होते हैं, हर जिले में हर संच में कार्यक्रम होते हैं। एक जिले में 2 कार्यक्रम होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागृत करना। क्योंकि आज देश इस स्थिति पर पहुंच चुका है कि लोग अपनी माताओं, अपने माता पिता तक को घर में रखना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपनी माता पिता तक को अनाथालय में छोड़ कर आते हैं, आश्रम में छोड़ कर आते हैं। तो यही मुख्य उद्देश्य है हमारा कि लोगों तक जाकर, उनके घरों तक जाकर, जहाँ जैसे कि प्रभु श्री राम जी आए थे जब इस धराधाम पर, तो वो क्यों आए थे? ये केवल रावण को मारने के लिए वो नहीं आए थे, वो आए थे अपने भक्तों के लिए। और कितने नीच से नीच जाति वाले लोगों को भी उन्होंने अपने गले से लगाया। जो स्वदेशे पूजते राधा विद्वान सर्वत्र पूजते, और विद्वता किसी जाति को दिखे नहीं आती है। एक सवाल आपसे करेंगे, आप इस पर छोड़ देंगे, आप लोग जा सकते हैं। ये सवाल है कि जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है, 1 बोरी 2 बोरी चावल पे पैसे के दम पे को 35 टुकड़े में बांट दिया गया। बिहार में घटना हुई है, एक महिला थी, उसको अलग अलग टुकड़ों में काट के फेंक दिया गया। कैसे आप लोग जागरूक कर पाइएगा महिलाओं को, बहनों को? कुछ संदेश दें, ऐसे ठोस संदेश दें जो कुछ महिलाएं देख रही हैं उन्हें कुछ मिले यहाँ से, अब वो कुछ नया सीख लें। चाहते हैं कि जहाँ माँ बाप की खुशी हो, जहाँ पर सभी मतलब माने कि हाँ हम वहाँ पे आपका ब्याह करवाएंगे या कुछ भी, तो जहाँ माँ बाप की इच्छा हो वहीं आप आराम मतलब करिए। एकल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग कब तक ऐसे कार्य करते रहेंगे कि आपको सफलता मिले? क्योंकि एक बोर्ड लगा था, उसमें देखा गया कि 2015 में योजना लॉन्च हुई, इसके बाद 18 में ये हुई, 20 में हुआ, 25 में हुआ। एक योजना के अंतर्गत आप लोग कार्य कर रहे हैं, सफलता किस स्तर तक मिल रही है? आगे की क्या कुछ योजना? देखिए, एकल अभियान उस गांव जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां से एकल अभियान शुरुआत करता है। जहां सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, मन में सोच रहता है कि हमको उस गांव में जाना है, लेकिन एकल की शुरुआत उसी गांव से होती है। आदिवासी वनवासी समाज के बच्चों को, उनको कार्य जो हाई स्कूल इंटर में पढ़े हुए होते हैं, उनको कार्य 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है आचार्यों को। फिर उनको कार्य बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 3 घंटे बच्चों को बताया जाता है कैसे कैसे पढ़ाया जाता है। अब रह गया इसका उद्देश्य। एकल अभियान के माध्यम से हम लोग हिंदू संगठन कर रहे हैं, और ये जो समाज में का धर्मांतरण हो रहा है और जो लव जिहाद हो रहा है, और आदिवासी वनवासी समाज में ज़्यादा होता है, क्योंकि झारखंड बिहार से लोग निकलते हैं। जैसे कि झारखंड में लोग कार्य कोयले खदान में काम करने के लिए निकलते हैं, तो 6 महीने तक वापस नहीं आते हैं मजदूर। तो उनके परिवार में ये कार्य पादरी लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके ही कार्य मसीहा हैं, आप ये दवा करिए, वो दवा करिए और अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो एकल अभियान के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना और लव जिहाद को रोकना, ये मेरा हम लोगों का उद्देश्य है। इस वक्त हमारे साथ नीतीश चौबे जी हैं। इनका परिचय आपको पता ही होगा, हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक भी हैं और एकल अभियान के प्रमुख कर्ता धर्ता इस वक्त बन चुके हैं युवाओं में। और ये एक मंच पे 45 आचार्यों को इकट्ठा करना, क्षेत्र के तमाम समाज सेवकों को इकट्ठा करना और जो ग्रामीण आय से सहायता करने के लिए उनको इकट्ठा करना, एक मंच पे लाना और धर्म का जो बातें हैं उन तक पहुँचाना, इतना कुछ सरल नहीं होता साहब। सिर्फ कह देना कुछ नहीं होता है।
कैसे कर पाया? इतनी एनर्जी कहाँ से आपको आ जाती है? अपना बिना खाए बिना नहाए बस निकल पड़े हैं तो निकल पड़े हैं साहब, कैसे कर पाते हैं चीज़? देखिए, सर्वप्रथम जो एनर्जी की बातें है, एनर्जी हमारे जो मार्गदर्शन होते हैं उनसे हमें मिलते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं उसको सराहना होती तब हमें मिलते हैं। तो एनर्जी का स्रोत आप जैसे लोग हैं, जो हमें अभी आपने ही बड़ी एनर्जी हमारे अंदर ला दिया, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ गई, कार्य करने की जो मन भी नहीं है। तो आप जैसे लोग जब बोलते हैं कि नहीं कोई अच्छा हो रहा है, तो ना होते भी हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि हम समाज को लेके चलना है। तो एक समय के लिए हम नहीं खाएंगे या हम अपने लिए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सौर समाज के लिए, भारत माता के लिए, भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए हम सभी को ऐसे कार्यक्रम कराने पड़ते हैं। इस कार्यक्रम आपने देखा होगा कि यह कार्यक्रम को लेकर आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, कई जगहों पे जनसंपर्क में रहे, कार्यक्रम को सौर बहुत अच्छे से संपन्न कराने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने ही सब कुछ किया, हर एक व्यक्ति का इसमें सहभागिता है, कोई भी कम नहीं है। जो हमारे लोग आए हुए थे, जो बैठे हुए थे, उतना ही उनका भी सहभाग है, क्योंकि किसी कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हमारे जो श्रोता होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको देखकर ही अच्छी वाणी और अच्छे विचार और अच्छे संगीत प्रस्तुत करने के और भी विचार होते हैं। तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जितने संच प्रमुख थे, हमारे जो अभियान प्रमुख है, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जिनके हम सभी मार्गदर्शन करते हैं, हम सभी सत्संग भजन के माध्यम से ये हमारा तो अभी अंचल लेवल मतलब जिले लेवल पे कार्यक्रम एक संपन्न हुआ है। इसके बाद हम सभी की एक प्लानिंग है कि हम प्रति हफ्ते, मतलब कि महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं तो 4 हफ्ते में हम कभी को सत्संग भजन करने हैं। हम किसी न किसी गांव में यह कार्यक्रम रखेंगे जहां पे हम सत्संग भजन का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमको एक आइडिया रहना चाहिए किस प्रकार से हमको सत्संग करने पड़े, किस बात से हम लोगों को एडिक्शन कर सकते हैं, अपने धर्म के प्रति जोड़ सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से हमको सीखने को मिली। जैसे बहनों ने कैसे इतना स्टार्ट किया, लास्ट कैसे किया, भारत माता की आरती हम अपने भारत माता के लिए करते हैं, तो भारत माता की आरती से ही हमने संपन्न भी किया। तो हम सभी का मात्र एक ही यह लक्ष्य है कि भारत माता कैसे परम वैभव तर जाए, यह लेकर हम सभी एकल के कार्यकर्ता, हमारे जो अभी आपने 45 बहनों की बातें किया, तो आप परीक्षण 3 दिवसीय परीक्षण वर्ग में वो सारी बहनों को 3 दिवसीय परीक्षण वर्ग में उनको बताया गया कि किस प्रकार से आपको कार्य करने हैं। इससे पहले भी हमारे जो विद्यालय ग्राम चलते हैं, हर एक विद्यालय पे ग्राम चलते हैं, हमारी पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से हम सभी अपने बच्चों को ग्रामीण स्तर पर उनको शिक्षा देने का भी काम करते हैं, स्वावलंबी शिक्षा देने का कार्य करते हैं। लेकिन जो हम सभी को और भी एक काम अब और जिम्मेदारी हम सभी की बढ़ गई है। हम सभी कथा, जैसा कि बहने ये कथा भी कहती है, ये तो आप सत्संग इनका सुन रही है, ये कथावाचक भी हैं, इनके अपने कथा के माध्यम से भी जन जन को जागृत करने का काम करती, ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है। कार्यक्रम रहा और कैसा आपने अनुभव किया? ये अनुभव तो मेरा बहुत पहले का है। ये सब जो कार्यक्रम होते हैं ना, समाज को जागृत करने के लिए होते हैं, और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि मंदिर के माध्यम से और जगह के धार्मिक संस्था के माध्यम से जो लोग समाज से दूर हैं उनको अपने पास ले आएं, उनको उनसे वही व्यवहार करें जो अपनों से करते हैं, और यही अपेक्षा उनसे भी रखते हैं कि वे भी हम लोगों से सहयोग करें और हम लोग भी उनसे सहयोग करें। भाई साहब, एक कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस ढंग से आप लोगों ने सहयोग किया, शुरुआत से जब आपको पता चला कि यहाँ पे हरि कथा की टोली आ रही है, कैसे भाव आया कि नहीं इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे और इस स्तर तक लेके जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा, सफल हो जाएगा। 45 आचार्यों को सम्मान मिला और फिर उन आदिवासी समाज में वो लोग जाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और फिर एक सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? एकल अभियान से मैं पहले से जुड़ा था और हमको जानकारी हुई कि यहाँ एकल विभाग के माध्यम से अयोध्या से श्री हरि कथा यहाँ होगा। बहुत अच्छा लगा। अयोध्या से जो आए कथा कहने वाले, जो श्रद्धालु सुनने वाले, काफ़ी भीड़ थी यहाँ, और बहुत अच्छा कार्य और सराहनीय कार्य एकल विभाग के माध्यम से जो ये समाज को एक दिशा देने का कार्य एकल विभाग कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में एकल विभाग एक प्रमुख दायित्व निभाएगा देश में अपने। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो ये जमीनी एकल विभाग के द्वारा जो तैयारी हो रही है, जो लोगों से जुड़ाव हो रहा है और गरीब तबके से लेके और तमाम लोग इसमें जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हमारा भी सहयोग नीतीश जी के द्वारा हमको पहले बुलाया गया का 2 कार्यक्रम में मैंने गया, देखा, वहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम लगा कि हमारा जो है इनसे बार बार पूछते रहते हैं कि कहीं कोई कार्यक्रम हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। इसलिए कि गरीब बच्चों से भविष्य कल के जो हैं उनके लिए इनका प्रेरणा जो है सोच है, इनकी सोच अच्छी है, हमको अच्छा लगा। हमारा भी यही सोच है कि छोटे छोटे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो आगे निकलें और उनका सहयोग हो। बिल्कुल,
इस बीच में भदोही के काउमैन हैं सुशील मिश्रा जी, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में संयोजक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है और काफी मेहनत किया, मैंने देखा है नजदीक से क्योंकि हमारा का व्यक्तिगत संबंध भी अच्छा है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं और ये आपसे पूछते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को चलाने में, बनाने में और पूरा आज ये संपूर्ण करने में क्या कुछ आपका कार्य रहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं क्यों आपने किया, ये बताएं। देखिए, सर्वप्रथम आपको बताएं आपके माध्यम से, आप लोग भारत के एक अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग है, जिससे कि एक शरीर का अगर आंख निकाल दिया जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरीके से आप लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से ही कहीं अच्छा और बुरे का ज्ञान हम लोगों को होता है। और ऐसे हम बहनों को सादर प्रणाम करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि नारी, महिला ये क्या कर पाएंगी, आज ये कर दिखाई, ये आज कर दिखाई। इतना बड़ा बीड़ा किसी पुरुष के पास क्षमता नहीं है कि उठा करके निकले कि आदिवासी और वनवासी और माने ऐसे ऐसे लोगों के बच्चों को भविष्य उनका उज्जवल करे। खुद माता पिता खुद नहीं चेत पाते अपने बच्चे के भविष्य और संस्कार के लिए। ऐसे माने प्रतिज्ञा लेकर ऐसे रास्ते पे लोग जा रही हैं, जिसके लिए हम इनको बारंबार प्रणाम करेंगे कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, एक बहुत ही माने गरीब परिवार से कह सकते हैं, आप पिछड़ी समाज से कह सकते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग बीड़ा निकालें कि हम ऐसे लोगों को और भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे लोगों का बहुत, ऐसे परिवार के IAS और PCS हम बच्चे को DM SP बनाएंगे। ये लोगों के माने मेहनत को हम प्रणाम करते हैं। इस एकल परिवार को हम ज़्यादा नहीं 2-3 बार से भैया नीतीश जी के माध्यम से जुड़े। हमको लगा कि अगर हम सही में समाज की रक्षा करना हो हमको, तो ऐसे बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। क्या नेता बन के या सांसद बन के हमको समाज का रक्षा नहीं करना है, हमको ऐसे अपने भाई बंधु के बीच में रह करके समाज का रक्षा करना है, जिससे हमारा समाज एक सुंदर समाज बने। और आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करेंगे, जो हमारे प्रदेश, हमारे देश के धनादि लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों का आप मदद करिए। जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ आप धर्म परिवर्तन न होने दीजिए, वहाँ पे आप खड़े होइए। ऐसे एकल परिवार का मदद करिए, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो मान चलिए कि कहीं हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा। हमारे लोग एकदम संपन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल है। जैसे आज यहाँ पे देखने को मिला, हमारे घोसियाँ के तमाम ऐसे व्यापारी, तमाम ऐसे जो जिनका विद्यालय है, हम उनको उनके बारे में नहीं जानते, जिनका विद्यालय, एक बार कहने में विद्यालय के साथ साथ वहाँ पूरा समय अपना दिए। ऐसे धर्मात्मा, ऐसे पशु को प्रेमी, ऐसे माने जो गरीब परिवार के लिए खड़े हैं, ऐसे भी आत्मा को हम प्रणाम करते हैं। लोग पूछते हैं कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, तो मैं बताता हूँ। भारत की आत्मा हिंदू है और हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है। और हिंदुत्व पे जब चोट होता है साहब, सबसे बड़ा चोट होता है धर्मांतरण का। जाते हैं बस्तियों में, जाते हैं और खुले तौर पे कहते हैं कि हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, या फिर इस तरह से कुकृत्य करते हैं देवी देवता। ये लोग देवताओं को बदनाम करते हैं, समाज को बदनाम करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। लेकिन हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म एक मंत्र देता है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है और परिवार में झगड़ा हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए इस मंत्र को आप भी अपनाइए। और अगर चाहते हैं कि भारत को सशक्त बनाना है ना साहब, तो राजनीतिक दलों से संबंध तोड़िए मत, जोड़िए, लेकिन ऐसे दलों से, ऐसे संगठन से भी संबंध मत तोड़िए। जरूर सहयोग करिए। एकल अभियान हो या एकल अभियान जैसे तमाम संगठन चल रहे हैं, उनका सहयोग कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही सही सहयोग कीजिए। भारत बच जाएगा, धर्म बच जाएगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, कैमरे के उस पार हमारी मदद कर रहे हैं आदर्श पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।